थैंक यू बच्चे। मेरे को उम्मीद है कि आप भी अच्छे होंगे। चलिए, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत शानदार लेकर आया हूं, जो आप लोग के मैथ को बिल्कुल सरल बना देगा। यानी बड़े से बड़े क्वेश्चनों को बहुत कम समय में कैसे आप लोग हल करेंगे, ये आज मैं आप लोगों के बीच में ट्रिक लेकर आया हूं। और ये जो ट्रिक है, ये अनेक प्रतियोगिता परीक्षाओं में कई बार आया है, चाहे वो टीचर का वैकेंसी हो या पुलिस वाले हो या दरोगा वाले हो, यानी कोई भी सरकारी जॉब के लिए जब हम फॉर्म अप्लाई करते हैं तो उस परीक्षाओं में ये आज का क्वेश्चन ये हमेशा देता है। अतः इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत बच्चे जो है बहुत अधिक समय लगा देते हैं, जिसके चलते उनको और आगे वाला क्वेश्चन के लिए समय नहीं बचता है। अतः समय की बचत करने के लिए इस ट्रिक को जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। और यदि अगर आप समझ गए तो समझिए कि आप लोगों के लिए कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा बिल्कुल खिलौना बन जाएगा। चलिए, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा छोटा सा रिक्वेस्ट है कि बच्चे अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही साथ लाइक एवं बेल आइकन तथा शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होता है कि ये जो मैथमेटिक्स ट्रिक है वो अधिक से अधिक बच्चों के बीच पहुंच सके, ताकि वे भी इस ट्रिक को समझ करके अपने जीवन को सफल कर सके। अपने जीवन को सफल करने के लिए बच्चे, ये हर कोई चाहता है कि हम कामयाब हो जाएं। तो देखिए, कोई भी परीक्षा को निकालना है तो प्रतियोगिता परीक्षाओं को निकालने के लिए मैथ जरूरी होता है, और मैथ में ट्रिक जानना बहुत जरूरी है। नहीं तो इतना समय ये खींच लेता है कि बाकी और क्वेश्चनों के लिए समय नहीं बचता है। अतः चलिए, सावधानी पूर्वक होकर ध्यान दे करके इस ट्रिक को समझिए। और आज का ट्रिक है सरलीकरण करना। आप करणी का सरलीकरण, करणी का यानी रूट वाले का सरलीकरण। सरलीकरण, करणी, करणी का यह सरलीकरण है। क्योंकि और तो सरलीकरण तो आसानी से आ जाता है, लेकिन एक करणी के सरलीकरण करने में बहुत लोगों को पसीना पसीना छूट जाता है और ये हल नहीं कर पाते हैं, उचित आंसर नहीं दे पाते हैं। जबकि इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 4 आता है, उस चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन आंसर देना होता है। चलिए, हम स्टार्ट करते हैं। इस तरह से ये आपको अनंत आएगा, इसका कोई अंत नहीं है। अनगिनत अगर इस तरह का करणी रहेगा तो बच्चे इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। और ये ट्रिक नहीं मालूम रहेगा तो ये हल करने में आपको पसीना पसीना छूट जाएगा और ये हल नहीं कर पाएंगे, एक क्वेश्चन छूट जाएगा जो आपके लिए सफल होने से रोक सकता है। चलिए, इसके लिए हम क्या करते हैं, तो देखो, इसके लिए आप लोगों को कोई विशेष नियम नहीं लागू करना है। यही ध्यान देना है कि यहां पर 12 है, और देखिए इस करणी के बगल में, करणी के साइड में अगर कोई अंक नहीं है तो समझो कि 1 छिपा हुआ है, यहां पर 1 छिपा हुआ है। ये ध्यान देना है कि करणी के बगल में क्या है, तो कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, इतना ध्यान देना है। तो अब हम 12 का ऐसे 2 टुकड़ा करेंगे, ऐसा 2 खंड करेंगे
कि जिन दो टुकड़ाओं में एक का अंतर हो, वन का अंतर हो, क्योंकि कर्ण के बगल में वन है, तो हमको ऐसे दो टुकड़ा करना है कि उनका अंतर वन होना चाहिए। इनका दो टुकड़ा तो हम कई तरह से कर सकते हैं, 6 दूनी 12, लेकिन 6 और 2 में 4 का अंतर है, 4 तिहाई 12, तो इसमें वन का अंतर है। तो चलिए इनका अभिष्ट गुणनखंड हुआ 4 और 3। ये 4 और 3 में वन का अंतर है क्योंकि करणी के बगल में वन है, हमको करणी को ध्यान देना है। तो 4 और 3 हो गया इसका गुणनखंड अभिष्ट। तो चलो इस दोनों में जो बड़ा खंड है, बड़ा टुकड़ा है, वही आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो गया 4। तो ये हम क्यों बड़ा लिए हैं, छोटा क्यों नहीं लिए हैं? तो देखिए यहाँ पर यदि प्लस है तो हम बड़े वाला टुकड़ा लेंगे, अगर छोटे यहाँ पर माइनस रहेगा तो छोटे वाला हम टुकड़ा लेंगे। चलिए माइनस, अगर हम यहाँ पर यदि इसको हम मिटा देते हैं, माइनस को प्लस को मिटा देते हैं, अगर माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। जब ये आंसर हो जाएगा 3। तो अगर प्लस रहेगा तो बड़ा खंड, माइनस रहेगा तो छोटा खंड। चलिए अगला एग्जांपल में एक और आपको दिखाते हैं। इस तरह से ये अनंत होता है। अगर इस तरह से डॉट डॉट दिया रहेगा, डॉट डॉट होना चाहिए, एक डॉट डॉट का हम ट्रिक बता रहे हैं। इस तरह से डॉट डॉट जब दिया रहेगा तो हम अब इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फिर वही काम, इस 72 का 2 टुकड़ा करेंगे, 2 खंड करेंगे, तो इस 72 का 2 खंड 8 9 72, तो इसका 2 खंड हो गया 8 और 9। क्यों हम 8 9 में अंतर कितना है, 1 है, क्योंकि 1 यहाँ पर देखना है कि 1 आ रहा है, इसलिए हमको डिफरेंट 1 ही रखना है। ऐसे 2 खंड करना है कि दोनों खंडों का डिफरेंट 1 हो। तो इस प्रकार अब इसमें जो बड़ा है वो इसका आंसर हो गया, तो इसका आंसर हो गया 9 इसका आंसर हो गया। यदि यहाँ पर माइनस रहता, यहाँ पर माइनस रहेगा, तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। माइनस रहने पर आंसर छोटा वाला हो जाता है, प्लस रहने पर बड़ा वाला हो जाता है। तो मेरी उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर अगले एग्जाम्पल हम चल रहे हैं लेकर। जैसे 42 प्लस इस तरह से अनंत है। तो बस वही, इसमें भी वही काम हो रहा है, क्योंकि इस करणी के बगल में 1 छिपा हुआ है। जब 1 है तो हम इसका ऐसा खंड करेंगे कि दोनों का अंतर 1 आना चाहिए। तो सक्षक 42, तो सक्षक 42 कर दिया, और इसमें जो बड़ा है उसमें आंसर हो गया। हम बहुत जल्दी से निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पर माइनस रहता
यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो इसका आंसर हो गया छोटा वाला यानी 6। जब माइनस रहेगा तो 6 आंसर, प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। माइनस रहेगा तो छोटा वाला आंसर और प्लस रहेगा तो बड़ा वाला आंसर। चलिए अगला एग्जांपल में चलते हैं। तो अभी ये चल रहा है प्लस माइनस। इस तरह से ये अनंत आता रहेगा। इसका कोई यदि अंत नहीं रहेगा यानी डॉट डॉट रहेगा तो बच्चे देखो बिल्कुल वही चीज है। अंतर यही है कि यहाँ करणी के बगल में दो आ गया, अब करणी के बगल में दो आ गया। अभी तक आप लोग को हम एक वाले बताए हैं तो डिफरेंस एक चाहिए था, अब दो आ गया तो इसको ऐसे दो टुकड़ा में करेंगे जिसका डिफरेंस अंतर जो है दो आना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, बहुत सा इसका टुकड़ा है तो 21 या 63 भी होता है, 7 9 63 भी होता है, तो 7 9 ये 7 और 9 जो है इसका अभिष्ट गुणनखंड ऐसा गुणनखंड है कि दोनों के बीच में 2 का अंतर है, 2 का डिफरेंस है। तो जब 2 का डिफरेंस है तो हमारा ये और यहाँ पर प्लस है तो हमारा बड़ा वाला खंड आंसर हो जाएगा, 9 आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर हम माइनस दे देते हैं, ये माइनस कर दिए तो ये हमारा छोटा वाला आंसर हो जाएगा, 7 आंसर हो जाएगा। कोई फर्क नहीं है, बस वही चीज है, सेम चल रहा है। तो आप बिल्कुल अब समझते होंगे कि कैसे हो रहा है। इसके बाद अगर मान लीजिए इस तरह से डॉट डॉट रहेगा, ये भी अनंत है डॉट डॉट वाला, यानी एक सिस्टम पर चल रहा है। पहले हम 1 वाले बताए, अब करणी के बगल में फिर 2 वाले बताए, अब देखिए 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, जितना आएगा तो इनको हम ऐसे खंड करेंगे कि अगर 3 है तो दोनों खंडों में 3 का ही अंतर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 4 है तो दोनों खंडों में 4 का ही अंतर होना चाहिए। अगर यहाँ पर 5 है तो दोनों खंडों में 5 का अंतर होना चाहिए। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, तो 88 का गुणनखंड करेंगे। ऐसा खंड करना है कि जिसके दोनों खंडों में 3 का ही अंतर हो, तो 11 8 88 होता है। 11 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। देखिए 11 और 8 में 3 का अंतर है, इसके इन दोनों में 3 का डिफरेंस है। तो अब यहाँ पर प्लस है, अगर यहाँ पर प्लस है तो हमारा ये बड़ा वाला आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया 11। अगर यहाँ पर माइनस है, अगर यहाँ पर माइनस है तो हमारा ये छोटा वाला आंसर हो जाएगा 8। तो बच्चे आप इस प्लस माइनस वाला अभी करने के बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ये प्लस माइनस का है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब प्लस माइनस का अभी तक हम बताए, अब चलिए गुणा वाला। अब इसमें भी डॉट डॉट रहेगा,
अगर इस तरह से अनंत डॉट डॉट रहेगा और सब इंटू में है तो बच्चे इसका आंसर बिल्कुल आसान है। जो अंक होगा उसका यही आंसर हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। और परीक्षा में जब आएगा तो बच्चे अगर इस ट्रिक को नहीं जानेंगे तो घबरा जाएंगे, भाई कैसे इसका आंसर हम कितना दो का वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर उनका वर्गमूल निकालेंगे, फिर इसमें गुणा करेंगे, फिर इनका वर्गमूल निकालेंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर इनका वर्गमूल निकालेंगे, तब लास्ट में आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए शॉर्टकट तरीका है ये 2, जब अनंत है तो 2 हो गया। यदि आप अगला एग्जाम्पल चलते हैं, अब इस तरह से अभी डॉट डॉट है, अनंत है। जब अनंत है तो बस इसका भी आंसर होगा 5। अगर गुणा में कोई संख्या करणी में हो इस तरह से और अनंत हो तो उसका आंसर वही हो जाता है। अगर इसके जगह पर 2 के जगह पर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 कोई भी संख्या हो तो उनका आंसर उतना ही हो जाता है। अगर यहाँ पर 20 क्यों ना हो, अगर 20 भी रहेगा और यहाँ पर डॉट डॉट रहेगा तो बच्चे इसका आंसर हो जाएगा 20। तो ये गुणा का आप लोग बिल्कुल समझ गए और अनंत के लिए। लेकिन अब देखिए एक और भी, इससे भी एक अच्छा ट्रिक और आ रहा है। अब यहाँ डॉट डॉट नहीं है। अब क्वेश्चन देखिए बदल कर आ गया। यदि इस तरह का क्वेश्चन बदल कर आ जाए, डॉट डॉट नहीं रहे तो उसका हल हम क्या करेंगे? तो उसके लिए देखिए बहुत सावधानीपूर्वक ध्यान दीजिए। यहाँ 2 लिख लेना है और 2 लिख करके कब है 1, 2, 3, 4 वो है तो 4 बार 2 का टेबल पढ़ना है, यानी 2 का स्क्वायर करना है। जैसे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी 2 का पावर 4 हो जाएगा। 2 का पावर 4, कोई भी संख्या रहेगा 2 का पावर यहाँ पर 4 हो गया। यही ठीक इसके ऊपर हो जाएगा 2 का पावर 4 - 1। यही इसका ट्रिक है। इसका मतलब 2 का हो गया 2 चौके 8, 2 16 में से घट गया 15, 15 बटा में 2 4 16, 15 बटा 16 हो गया। चलिए अगला एग्जाम्पल में, अगर इस 2 की जगह पर 5 रहे, 2 की जगह पर 5 या कोई भी संख्या हो, 2 की जगह पर 5 हो या कोई भी संख्या हो, कुछ नहीं करना है। हम 5 यहाँ लिख देंगे। पहले जो संख्या है वो उसको लिख देंगे, इसके बाद गिनेंगे कितने बार आया। 1, 2, 3, 4 को है तो 2 के 4 है पढ़ो, 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो कुछ नहीं करना है, नीचे 16 लिख दो और ऊपर एगो 16 से एगो कम कर दो 15। ये आंसर हो गया। चलिए अगले एग्जाम्पल में इसमें अगर इसमें 10 क्यों ना हो, तो इसमें देखिए 10 जो है 5 बार आया है। कोई बात नहीं, हमको पहले 10 लिख लेना है। अब 2 का हम टेबल पढ़ेंगे, दुगना करते जाएंगे, यानी 2 दूनी के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 16 दूना 32। इसके नीचे लिख देंगे 32, आप ऊपर एगो खाली कम कर देंगे 31। इस प्रकार इसका यह अभिष्ट आंसर हो गया 31 बटा 32। यही इसका अभिष्ट आंसर हो गया।
इसी के लिए हम फॉर्मूला बताया है कि जैसे 10 पर कुछ नहीं करना है, 2 पर पावर हो, तो कोई भी संख्या हो तो वो अंक लिख करके उस पर 2 लिख दो, उस पर जो वो संख्या है उतना पावर दे दो, और उसके ऊपर भी पावर वही दे दो, वो कम कर देना है। वही फॉर्मूला ये भी है। देखिए 2 पर पावर 5 है तो 32 हो गया, 2 पर पावर 5 यानी 32 में से 1 घट गया, 31 हो गया। ये इसका ट्रिक है। इसका ट्रिक क्या है, तो अगर x से यहाँ पर है आधार बेस ये तक x है, अंक x है, तो इस पर पावर होगा 2 और 2 पर पावर n और उसके ऊपर हो जाएगा 2n माइनस 1, 2n माइनस 1। ये इसका एक फॉर्मूला है। x क्या है, तो इसमें कोई भी अंक है तो यहाँ पर अंक लिख देंगे, और जो वो अंक है 2 पर उतना पावर कर दो, फिर ऊपर उतना ही पावर करके 1 घटा दो। इस प्रकार ये सॉल्व हो जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लो। ये अनंत नहीं है, ये अंत है, ये लास्ट है, ये सीमित है, और वो पिछला जो बताया थे अनंत हुआ। तो इसमें क्या करना है कि बस वही काम, जो डिजिट रहता है वही डिजिट लिख लो, इसके बाद गिन लो कि कितने बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है। तो 2 पर पावर 6 और फिर ऊपर 2 पर पावर 6 करके 1 घटा देना है। यानी इसका मतलब हुआ कि 2 पावर 6 ने 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 16, 32 दूनी 64। तो 9 पर नीचे हो गया 64, ऊपर वो कम कर दो 63। यानी 2 पर 6 का मतलब कि 64 और 2 पर 6 के 64 में से घट गया 63। यानी 2 पर उतना ही पावर हो जाएगा जितना अंक रहेगा। तो बच्चे आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए इसमें इसी के आधार पर एक और आपको हम ट्रिक बता रहे हैं जो कई वो परीक्षाओं में आ रहा है, करनी से संबंधित है। जैसे मान लो कि √5 प्लस √2 नीचे है √5 माइनस √2, और इसका बहुत जल्दी में आंसर लाना है। कैसे हम इसका जल्दी में आंसर लाएंगे, वही काम करना है। इसमें कुछ नहीं, यही करना है कि देखना है कि जो अंक है उनमें कितने का डिफरेंस है, उनमें कितने का डिफरेंस है, इसको इस चीज को देखना है। अगर इन दोनों में अंतर अभी अंतर कितना आ रहा है, इसमें 5 और 2 में 3 का अंतर आ रहा है। अंतर आ गया 3, तो अब क्या करेंगे, तो 5 और 2 7, इसका हम हल करते हैं तो कितना आता है। देखिए एक विस्तारीकरण से पहले मैं बता रहा हूँ, इनको क्या करना है कि जो संख्या नीचे रहेगा उसी संख्या से हम उसके डिजिट बदलकर गुणा करते हैं। यह है हर का परिमीकरण। हम हर का परिमीकरण कैसे करते हैं, तो इसके लिए बस वही करना है, चिन्ह खाली बदल देना है। चिन्ह बदल करके जो हमने नीचे लिखा है वही फिर ऊपर भी लिख देंगे, ऐसे करना है। फिर क्या करते हैं कि इनसे गुणा करते हैं तो a², फिर इनसे गुणा करते हैं तो b², यानी a प्लस बी इंटू a प्लस बी, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर पर इसको विस्तार कर देंगे, और 2ab, 2a और b, और नीचे क्या हो गया a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर a² माइनस b²। तो ये बच्चे विस्तार पूर्वक है। 50 25 5
कोई भी संख्या अगर करणी में है और पावर 2 होता है तो रूट खत्म, क्योंकि इस करणी पर 2 छिपा रहता है। जब करणी पर पावर नहीं है तो 2 छिपा रहता है। तो 5 इसका 2 और प्लस 2 रूट 10। और नीचे आ गया 5 में से 2 घट गया 3, यानी 5 2 7 प्लस 2 रूट 10 बटा में 3। ये इसका आंसर आ गया। तो चलिए इसके लिए हम सॉल्व करते हैं, यानी ये जो आंसर है 7 प्लस 2 10 बटा 2, इसको हम जल्दी में कैसे लाएंगे? हल करने में तो समय ज़्यादा लगेगा। जल्दी में लाना है तो देखो क्या करना है इसमें कि अंतर अगर 3 है, लिखना है कि 5 और 2 में 3 का अंतर है, ठीक है, अंतर 3 है। अब करना क्या है कि इनको जोड़ देंगे, 5 और 2 7, आप प्लस हो तो प्लस लिख देंगे। इनको इससे हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन बस यही क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा कि आंसर लाइए, कुछ नहीं करना है। 5 2 7 ऊपर से मतलब रखो, 5 2 7 जोड़ दीजिए और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। फिर 5 दूनी 10, 2 से गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 10 हो गया, और उसके पहले 2, क्यों? क्योंकि इसके पहले 2 हमेशा आएगा, 2ab होता है, और बटा में 3। ये आंसर हो जाएगा। 5 2 7, 5 दूनी 10, बगल में 2 लिख दो, आज जो इनका डिफरेंस है बटा में कर दो, आंसर हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। चलिए कुछ तरह का एक क्वेश्चन है, अगर इसको भी हम बहुत जल्दी में हल करना चाहते हैं, कैसे हल करेंगे? वही काम करना है, इनका डिफरेंस देख लो, 7 और 5 में 2 का अंतर है। अब क्या करना है? कुछ नहीं, 7 और 5 12 यहाँ जुड़ दो, और 7 5 35 गुणा कर दो, और इसके बगल में 2 लगा दो, और बटा में 2, क्योंकि जो डिफरेंस है बटा में कर देना है। अब जब बटा में है तो ये कट जाएगा, कटने लायक है तो कटा देंगे, 2 6 12 और 2 1 2, यानी आंसर हो गया 6 प्लस रूट 35। ये आपका अभिष्ट आंसर होगा। ये शॉर्टकट में, यानी उतना टाइम नहीं लगाना है। चलिए अब इससे आगे हम अगले वीडियो में आप लोगों को इससे भी बेहतरीन, इससे भी अलग मैथ का ट्रिक बताएंगे। आप लोग वीडियो चैनल पर हमारे बने रहें और चैनल को शेयर कर दीजिएगा, ताकि अधिक से अधिक बच्चे इनका लाभ उठा सकें। जय हिंद।